अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो सीक्रेट बुक कहा जाता है, वो 1925 में बाबा ने अपने हाथों से लिखा था। उसी का हम लोग रीडिंग कर रहे हैं अभी, और सीरीज़ नंबर 2 सीरीज़ चल रही हमारी। और टॉपिक इसका ये है कि वेरियस टाइप्स ऑफ थिंकिंग, मतलब थिंकिंग इन एटम फॉर्म, थिंकिंग इन रेस्ट ऑफ द अदर फॉर्म्स, वेजिटेबल, फिश, बर्ड, एनिमल, मानव, साधु संत, ऋषि मुनि महाराज, उनका थिंकिंग। तो ये थिंकिंग के बारे में ही टॉपिक अभी चल रहा है। तो उसी के वो लास्ट टाइम जब हम ख़त्म किए थे उसके आगे में, थिंकिंग हैज़ टू राइज टू द लेवल वेयर इट एडॉप्ट्स द ह्यूमन फॉर्म। मतलब जब तक ह्यूमन फॉर्म नहीं आ जाता तब तक यह थिंकिंग जो है यह चलते ही रहता है, और जब ये थिंकिंग अनंत हो जाता है, इन्फिनिट, तभी वो ह्यूमन फॉर्म मिलता है। मतलब कहने का मतलब उनका यह है कि ह्यूमन फॉर्म एडॉप्ट होने तक यह थिंकिंग यह राइज होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। एंड इवन हियर इन ह्यूमन फॉर्म द इनफाइनाइट माइंड कैन नॉट थिंक और रियलाइज इटसेल्फ इफ इट गोज ऑन रियलाइजिंग एंड एक्सपीरियंसिंग द यूनिवर्स। अगर इस ह्यूमन फॉर्म के अंदर में, मानव रूप के अंदर में, मानव रूप के अंदर में थिंकिंग, मतलब थिंकिंग का मतलब है कि माइंड, थिंकिंग कौन करेगा? मन ही करेगा। वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस थोड़ी थिंकिंग करता है ये मन है जो थिंकिंग करता है, अपना मन है जो थिंकिंग करता है। अपन जो अपना अस्तित्व जो है वह उस माइंड से जुड़ा हुआ है, तो माइंड थिंकिंग करता है। तो यह अनंत मन जो है वह कैन नॉट थिंक और रियलाइज इटसेल्फ इफ इट गोज ऑन रियलाइजिंग एंड एक्सपीरियंसिंग द यूनिवर्स। जब तक ये अनंत मन जो है यह जब तक इस यूनिवर्स का इमेजिनेशन का अनुभव ले रहा है, तब तक वह अपना खुद का अनुभव नहीं ले सकता। खुद का अनुभव नहीं ले सकता मतलब वो अपने रियल एग्जिस्टेंस का अनुभव नहीं ले सकता। मतलब उसको ये मालूम नहीं है कि मैं अनंत हूँ, ये अनुभव नहीं है। उसको ये अनुभव है कि मैं मानव हूँ, या मैं ऋषि हूँ, या मैं संत हूँ, या मैं साधु हूँ, संत हूँ, योगी, ये इसको मालूम है, पर मैं अनंत हूँ इसका ज्ञान नहीं है। और जब तक वो ये सटल वर्ड, ग्रॉस वर्ड हमने गॉड स्पीक्स में देखा है, जब तक इसका अनुभव हम लेते रहेंगे तब तक हमको अपना अनुभव नहीं आएगा। अपना अनुभव मतलब अपनी रियलिटी, अपने अंदर में जो रियलिटी है उसका अनुभव, कि दैट मैं अनंत हूँ, इसका अनुभव नहीं आएगा जब तक ये चलता रहेगा तब तक। इसीलिए इटसेल्फ इट गोज ऑन रियलाइजिंग एंड एक्सपीरियंसिंग द यूनिवर्स, वो चलती रहेगा यूनिवर्स। दैट इज इफ इट गोज ऑन थिंकिंग द इमेजिनेशन बिकॉज एंड अकॉर्डिंग टू द संस्कार दैट इट रिसीव्स ड्यू टू इमेजिनरी थिंकिंग। मतलब हमारा जो थिंकिंग है वो काल्पनिक है, इमेजिनरी थिंकिंग है। क्यों काल्पनिक है? क्योंकि हम लोग इससे नीचे हैं, हम लोग भ्रम के अंदर में हैं, हम लोग माया के अंदर में हैं, हम अज्ञान के अंदर में हैं। इसलिए हमारा थिंकिंग जो है वो रियल नहीं, वो फॉल्स है थिंकिंग, वो फॉल्स थिंकिंग है। इट गोज ऑन थिंकिंग द इमेजिनेशन बिकॉज, और हम जो भी थिंकिंग करते हैं उसके संस्कार निर्माण होते हैं। अब संस्कार जो निर्माण होते हैं वो भी झूठे ही है, और पर वो है, संस्कार तो है, उसको नष्ट करना ही है। संस्कार दैट इट रिसीव्स ऑफ द इमेजिनरी थिंकिंग। हमारा थिंकिंग ही इमेजिनरी होने से हमारे संस्कार भी इमेजिनरी है, हमारे संस्कार भी झूठ है, सब कुछ झूठी है, झूठों का ही मामला है सब कुछ, जिसको हम लोग रियल समझते हैं। दैट इज़ माया। माया का मतलब, माया किसे कहा जाता है? कि जिसको अस्तित्व ही नहीं है उसको हमारे सामने में वो प्रस्तुत करती है कि दिस इज़ रियल। जिसको अस्तित्व नहीं है उसको हमारे सामने में प्रस्तुत किया जाता है कि दिस इज़ रियल, दैट इज़ माया। और इसीलिए
संस्कार दैट इट रिसीव्स ड्यू टू इमेजिनरी थिंकिंग, बट इफ इन ह्यूमन फॉर्म इट बिकम्स वॉइड ऑफ संस्कार। अगर हम इसीलिए साधु से अपने को क्यों कहा जाता है नामस्मरण करो, ये करो, वो करो, तीर्थ यात्रा करो, ध्यान, जितना भी कुछ है कर्म योग, ज्ञान योग, ये वो सब ये क्यों कहा जाता है? करने के लिए, क्योंकि संस्कार जब तक नील नहीं हो जाते, संस्कार जब तक ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक हमारा थिंकिंग ये फॉल्स है, इमेजिनरी है, बाकी कुछ भी हो। That receives the void of sanskar and thus turns away from thinking its own imagination, from its own imagination, that is thinking। मतलब जब भी हमारे संस्कार जब भी नष्ट हो जाते तो हमारा जो थिंकिंग है, जो इमेजिनरी थिंकिंग है हमारा, हम यहाँ पे अनुभव ले रहे हैं, हमारा जब संस्कार नष्ट हो जाएगा तो हम इसका थिंकिंग करेंगे परमात्मा का, क्योंकि संस्कार है नहीं है, ये संस्कार लेस एरिया है, ये विथ संस्कार वाला एरिया है। और ये संस्कार इधर से यहाँ तक बढ़ते ही जाते हैं, मानव युग तक सद्गुरु ही हमको इसमें से बचाता है। एंड डज टर्न्स अवे फ्रॉम थिंकिंग इट्स ओन इमेजिनेशन, दैट इज़ थिंकिंग। मतलब हम अपने ओन इमेजिनेशन जो हमारी कल्पना है उससे हम लोग बाहर आ जाते हैं, अभी हम उसमें फंसे हुए हैं। ओनली देन डज इट रियलाइजेस इटसेल्फ, तभी हम अनंत है का अनुभव हमको तभी मिलता है जब भी हम इन संस्कारों के झंझट से बाहर निकले। ये संस्कार नष्ट करने के लिए योगी तपश्चर्या करते हैं, ये संस्कार नष्ट करने के लिए योगी होन हवन क्या क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। उसका मतलब या पर्पज़ यही है कि आपको संस्कार लेस होना है, और इसीलिए only does realize itself instead of realizing the universe. Thus, sanskar are responsible for making the infinite mind think imagination. मतलब ये संस्कार कारणीभूत है किसके लिए? कि हमारा जो मन है वो अनंत है और वो रियल है, पर ये संस्कार जो है, हमारा मन जो अनंत है उसको फॉल्स माइंड बना देता है। वो अनंत ही है, वो अनंत ही है, पर रियल माइंड को फॉल्स माइंड बनाता है कौन? संस्कार। ये संस्कार हमारा जो मन है जो अनंत है उसको फॉल्स माइंड, इनफाइनाइट फॉल्स माइंड करके वो हमारे सामने में प्रस्तुत करता है। संस्कार ऐसे, संस्कार हमें ये देता है कि भाई इज़ नॉट रियल, पर हम उसको हम अपने जो कुछ करते हैं तो रियल ही समझते हैं। भाई हमारा धंधा है, पानी है, भगवान है, ये है, वो जो कुछ भी है तो रियल ही है ना। ये हमारा थिंकिंग फॉल्स है। किसके वजह से? संस्कारों की वजह से, बराबर है कि नहीं? रियलाइज द संस्कार आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द इनफाइनाइट माइंड थिंक और रियलाइज इमेजिनेशन। ये संस्कार हमें ये जो संस्कार जो है ये हमें इस ब्रह्मांड के अंदर में ये प्रवृत्त करते हैं कि इसका यूज़ करो, और इसके अंदर में ही हम लोग रहते हैं और इसको हम लोग रियल समझते हैं। दिस इनफाइनाइट माइंड, अवतार सद्गुरु जो लोग हैं इनका माइंड कैसा रहता है? इनफाइनाइट माइंड, पर वो रियल रहता है। रियल क्यों रहता है? क्योंकि उनके वो संस्कार लेस है, पर इनका माइंड रियल इसीलिए है क्योंकि उनको संस्कार है ही नहीं है कि नहीं? और इसीलिए वो रियल होने की वजह से वो रियल का थिंकिंग करते हैं अपना खुद का, कि मैं अनंत हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, सो एंड सो जो कुछ भी है उसका ज्ञान उनको है। अपने को वो ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान लिमिटेड है और ये फॉल्स है। और इसीलिए इमेजिन, बट व्हेन द इनफाइनाइट माइंड इज मेड वाइड ऑफ संस्कार, पर ये अनंत मन जो है यह जब भी संस्कार लेस हो जाएगा, संस्कार लेस जब भी हो जाएगा, देन इट मेक्स थिंक इटसेल्फ, तभी वो अपने आप बने सोचता है। सेवंथ प्लेन के ऊपर में जो ब्रह्मीभूत है, कि वह जो मजूब नहीं, वो उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मीभूत, और दूसरा एक ये है कि वो सेवंथ प्लेन में जो रहते हैं वो अपने आप को ही अनुभव लेते, खुद का अनुभव लेते, वो माया का अनुभव नहीं लेते, माया का अनुभव नहीं लेते। क्यों? कि वो संस्कार लेस हो गए, है कि नहीं? छठवें प्लेन से सातवें प्लेन में जाते हैं तो संस्कार लेस हो गए। गॉड स्पीक्स में अपन ने देखा है, वो डिटेल उसका वर्णन किया है। इसीलिए बट व्हेन इनफाइनाइट माइंड इज मेड वाइड ऑफ संस्कार देन इट मेक्स थिंक इटसेल्फ, तभी वो अपने आप को अपने बारे में सोचता है कि मैं अनंत हूँ।
और ये अनुभव सबको लेना है, आज नहीं तो कल, या 10 लाख जन्म के बाद, या 5 लाख जन्म के बाद, सबको वहाँ जाना है। जितने जल्दी आप सद्गुरु को पकड़ोगे, जितने जल्दी हम अवतार और सद्गुरु के साथ में रहेंगे, तब उतने जल्दी हमारा बेड़ा पार होने वाला है। और अदरवाइज जहाँ बड़े हैं वहाँ पे बड़े रहो। इसीलिए क्यों कहा जाता है सद्गुरु को पकड़ो, सद्गुरु को पकड़ो? इसीलिए अभी अपन ने पढ़ा है, क्यों बोलता है कि वो सद्गुरु का दामन पकड़ के रखो? अभी अपन ने पढ़ा है, बाबा ने अभी बताया था। आगे में इटसेल्फ ऑल ऑफ दिस कैन हैपन ओनली इन ह्यूमन फॉर्म। ये सब जो है ये सिर्फ और सिर्फ मानव रूप के अंदर में ही ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इन ह्यूमन फॉर्म वेयर थिंकिंग इज़ इनफाइनाइट। मनुष्य रूप में थिंकिंग अनंत है कि नहीं? हम लोग अभी कितने साइंटिस्ट लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट करके ये किया है। कोई चंद्रमा पे जा रहा है, कहीं किधर जा रहा है, मंगल की तैयारी चल रही है, जो भी कुछ है सब है कि नहीं है? तो होशियार है, ब्रेन ही तो है ना। इन ह्यूमन फॉर्म वेयर थिंकिंग इज़ इनफाइनाइट, और अनंत है, दैट इज़ ट्रू। एंड वेयर द इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म हैज़ कम टू एन एंड। उसके साथ साथ जो फॉर्म्स की निर्मिति है, मतलब एटम है, स्टोन है, वेजिटेबल, फिश, ये आखिरी का जो फॉर्म है वो फॉर्म है मानव रूप। उसके बाद ब्रह्मांड में कोई और नया फॉर्म नहीं है, इसके ऊपर में नहीं है। फॉर्म हैज़ कम टू एन एंड, मतलब इवोल्यूशन प्रोसेस जो है, उत्क्रांति की प्रोसेस जो है वो यहाँ ख़त्म हो गई, दैट इज़ ख़त्म हो गई। आगे में this series of evolution from lowest to highest form of thinking has necessarily been produced in the work and turmoil of the infinite intelligence to realize itself। अब ये कहते हैं कि ये सारा लफड़ा जो है ये काय के लिए निर्माण हुआ? ये पूरा जितना भी ऊपर का पोर्शन दिखाई दे रहा है ये किस लिए निर्माण हुआ? The series of evolution, the series of evolution from lowest to highest form, मतलब इस फॉर्म से लेके इस फॉर्म तक, मानव फॉर्म तक, यहाँ से लेके एटम से लेके मानव फॉर्म तक, सीरीज ऑफ इवोल्यूशन थिंकिंग हैज़ नेसेसरीली बिन प्रोड्यूस। इसका एक महत्व है, किस लिए ये प्रोड्यूस हुआ? प्रोड्यूस किस में प्रोड्यूस हुआ? क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि यहाँ पे हलचल हो गई, क्योंकि यहाँ पे परमात्मा ने मैं कौन हूँ का जो उन्होंने सबसे पहला वर्ड निकाला, शब्द निकाला, मैं कौन हूँ, उसके वजह से जो हलचल हो गई है, गड़बड़ जो हो गई है, वह पर्पसफुल थी, वो उसका महत्व है। वो इसलिए निर्माण हो गई कि परमात्मा को खुद को ये जानना है कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, और मानव रूप में वो आंसर मिलता है। इसलिए मानव रूप श्रेष्ठ है, क्योंकि फॉर्म चाहिए। बिन प्रोड्यूस इन दिस ऑल दिस गड़बड़ ऑफ जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस में जो गड़बड़ हो गई, जो कुछ भी टर्माइल हो गई, मैं कौन हूँ की वजह से ये किस लिए हुई कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को अपने, मतलब परमात्मा को, रियलिटी को, ट्रूथ को, जिसको हम अनेक नाम देते हैं, उनको ये जानना था कि भाई हम है कौन। और वही आंसर हम भी ढूंढ रहे सभी जन कि भाई हम है कौन, है कि नहीं? इनफाइनाइट इंटेलिजेंस टू रियलाइज इटसेल्फ। परमात्मा को अपना ही अनुभव लेने के लिए उसने ये पूरा ब्रह्मांड और ये सृष्टि निर्माण की। हम सब लोग, वो जो परमात्मा जो है वो महासागर है, हम सब उसके एक ड्रॉप है, महासागर के एक ड्रॉप है। और यह अनुभव अपने बच्चों को भी दो, ये परमात्मा की इच्छा थी, इसीलिए ये सारा ब्रह्मांड और ये सब चल रहा है। जिसको जिसको जितना जिसका अधिकार होगा उस हिसाब से वो फल उसको मिलने वाला है, देयर इज़ नो डाउट। पर किसको कभी क्या मिलेगा ये अपने को मालूम नहीं है। पर सद्गुरु और अवतार के साथ में अगर हम रहे, उनके एसोसिएशन में अगर रहे, तो अपना प्रवास जो है उसमें तकलीफ बहुत है, सब कुछ है, ये होता है, पर हम आनंद ही रहते हैं, क्योंकि हमारे साथ में वो है। इंजन के साथ हमारे डब्बे जुड़े हुए हैं। अभी हमने पढ़ा नहीं किया, उन्होंने इंजन के साथ अपने डब्बे लगे हुए हैं, जहाँ इंजन जाएगा वहाँ हम जाएंगे। इंजन मतलब परमात्मा है। और इसीलिए मस्ट थिंक दैट इज दैट इटसेल्फ द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस
वांटिंग टू थिंक और रियलाइज इटसेल्फ मस्ट थिंक। मतलब वो कहते हैं कि ये जो है निराकार थिंकिंग वाला परमात्मा की जो स्टेट है, इस स्टेट के अंदर में परमात्मा को मैं कौन हूँ ये जानना अगर है तो उनको थिंकिंग करना ही पड़ेगा, मस्ट थिंक। थिंकिंग होगा तभी इसमें गड़बड़ होगी, थिंकिंग होगा तभी ये इमेजिनेशन जो है इसका ये यूनिवर्स निर्माण होगा, जब भी थिंकिंग होगा तभी ये निराकार थिंकिंग ये साकार थिंकिंग होगा, जब थिंकिंग होगा तो मनुष्य फॉर्म मिलेगा, मनुष्य फॉर्म मिलेगा तो सद्गुरु आएंगे। मतलब वो थिंकिंग क्यों महत्व का है, बराबर है। हम अपनी गहरे नींद से बाहर क्यों आते हैं, आते कि नहीं आते? गहरी नींद में साली कोई चिंता नहीं है, कोई पैसे नहीं मांगने नहीं आता, कोई कुछ नहीं, ना कोई बीमारी है ना कुछ है ना कुछ है। परमात्मा को ये प्रार्थना करे कि भाई हमको पृथ्वी पे डाल दो पर नींद में रखना कंटिन्यूसली, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। पर हम उससे बाहर क्यों आते हैं? इसलिए आते कि मानव रूप में कॉन्शियसली नींद में हम कॉन्शियस नहीं है, मानव रूप में कॉन्शियसली हमको परमात्मा से एक होना है। हम अनंत है इसका अनुभव कॉन्शियसली हमको मानव रूप में ही मिल सकता है, इसीलिए थिंकिंग चाहिए। यहाँ पे भी परमात्मा को मैं कौन हूँ ये जानने के लिए थिंकिंग चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि वो जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंट मस्ट थिंक, तभी तो उनको मालूम पड़ेगा ना, वो समझा रहे उसमें आगे में। बट एज सुन एज but as soon as the thinking begins, the two things occur simultaneously. What is the two things? The fine most finite imagination is manifested in subtle and gross form. जब भी यहाँ पे थिंकिंग हुआ तो दो चीज़ें घटित हुई, लेकिन अपन जब भी अपने गहरी नींद से उठते हैं तो हमारे सामने में ये यूनिवर्स रहता है कि जिसका हमको अनुभव लेना है, अनुभव हम लेते हैं, बराबर है कि नहीं? ये जो यूनिवर्स निकलता है हमारे लिए, इसकी निर्मित करता भी आप हो और इसको रियलाइज़ करने वाले भी आप ही हो। कोई नहीं आता है तुमको ये यूनिवर्स निकालने के लिए कि भाई ये यूनिवर्स है देखो तुम, ऐसे नहीं है। वो जो है वो ये समझा रहे बाबा, thus as soon as the thinking begins the two things occur simultaneously. कौन से two things? एक ये है कि यह निराकार इमेजिनेशन जो है जिसको कोई आकार नहीं है, ऐसे इमेजिनेशन जो है, और ये इमेजिनेशन कैसा है, ये इमेजिनेशन जो है वो कैसा है, वह है फाइन मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन। इसका वर्णन किया है और इसका भी उन्होंने वर्णन किया है, दोनों का वर्णन किया है। निर्मिति यही करते हैं और उसका अनुभव यही लेते हैं। परमात्मा ने इसका निर्मिति किया तो ये पूरा ब्रह्मांड निर्माण हुआ, और वही परमात्मा निराकार थिंकिंग के द्वारा इस फॉर्म में आके मानव रूप में आने के बाद में हम लोग, मतलब हमारे इसमें ही परमात्मा है, हम लोग अपना निर्मिति किया हुआ यूनिवर्स है उसी का अनुभव ले रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं द टू थिंग्स ऑकर साइमल्टेनियसली। जब भी यहाँ पे ये गड़बड़ पैदा हो गई द फाइन, तो क्या हो गया, ये जो है फाइन मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन इज मैनिफेस्टेड, ये प्रकट हो गई ग्रॉस सटल एंड ग्रॉस वर्ल्ड। हमने इसमें यहाँ पे यूनिवर्स लिखा है, ये गलती हो गई, ये सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स है, ये सटल एंड ग्रॉस वर्ल्ड, सटल एंड ग्रॉस वर्ल्ड दोनों हैं, आगे ठीक है। आगे सेकंड और क्या घटित हुआ फिर, और ये घटित हुआ कि यह जो इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन बिगिंस एंड इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग इटसेल्फ इट रियलाइजेस द यूनिवर्स। मतलब दूसरी घटना ये हो गई कि यह इवोल्यूशन जब स्टार्ट हो गया, ये देखो ये इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया ना, यहाँ से इवोल्यूशन जब भी स्टार्ट हो गया, मतलब एटम फॉर्म से स्टोन वेजिटेबल ये फॉर्म हो गया ना, इवोल्यूशन जब भी फॉर्म हो गया,
तो इट बिगिंस एंड इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग इटसेल्फ इसने इसका अनुभव लेना शुरू कर दिया। जब भी ये बाहर निकले तभी ये जो है ये फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स जो है इन्होंने इसका अनुभव लेना चालू कर दिया। मतलब उन्होंने निकलने के बाद परमात्मा का अनुभव नहीं लिया, वो यूनिवर्स का अनुभव लेते बैठे। वो क्या कहते हैं, द इवोल्यूशन बिगिंस एंड इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग इटसेल्फ, अपना खुद का अनुभव लेने के बजाय वह उस ग्रॉस एंड सटल फॉर्म का अनुभव लेना शुरू कर दिया। गॉड स्पीक्स में इसका डिटेल दिया हुआ है पूरा, इटसेल्फ। और उसके बाद में वो रियलाइज़ करने लगे क्या, कि ये पूरा विश्व जो है, ये यूनिवर्स जो है, इस इमेजिनेशन का ही वह अनुभव ले रहे हैं। हम लोग इस कल्पने का ही अनुभव ले रहे हैं। हमें कोई रियलिटी का कोई ज्ञान नहीं है, बराबर है। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वही हमारा ज्ञान है, परंतु उससे काम नहीं चलेगा, उससे आगे जाना पड़ेगा। और इसीलिए द यूनिवर्स थ्रू इवोल्यूशन imagination, the universe through evolution, through the process of evolution, ये जो इसको कहा जाता है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये जो है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन कि जहाँ से पूरा फौते हुए मानव रूप आता है ब्रह्मांड के अंदर में। इसीलिए वो कहते हैं कि दिस सीरीज ऑफ फॉर्म्स through which it realizes its most finite fine imagination, सीरीज ऑफ फॉर्म, मतलब ये जो सीरीज ऑफ फॉर्म, ये जितने भी दिखते हैं ना, ये सीरीज ऑफ फॉर्म है। और ये हमारा ये यूनिवर्स का अनुभव ले रहे हैं। ये जो है ये यूनिवर्स है, ये ग्रॉस वर्ल्ड सटल वर्ल्ड पूरा यूनिवर्स है, यहाँ से वो अनुभव ले रहे हैं। इट रियलाइजेस इज मोस्ट फाइन इमेजिनेशन इनफाइनाइट। हमको क्या लगता है, ये बसल में देखा जाए तो ये इमेजिनेशन है, ये फाइनाइट है। मतलब ये परमात्मा के अंदर में यह इमेजिनेशन ऑलरेडी है कि जो फाइनाइट है, अत्यंत सीमित है, अत्यंत। पर जैसे ही इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वैसे ही इसकी भी निर्मिति हो गई और ये फॉर्म की भी निर्मिति हो गई। ये जो सीमित है, ये यूनिवर्स इनफाइनाइट अनंत हो गया। अब अनंत यूनिवर्स को समझने के लिए अनंत माइंड चाहिए, जो कि मानव रूप में है। वो क्या कहते हैं, द सीरीज ऑफ फॉर्म थ्रू विच इट रियलाइजेस इट्स मोस्ट फाइन इमेजिनेशन इन इनफाइनाइट। हमको ये सारा ब्रह्मांड कैसे लग रहा है, इनफाइनाइट, बराबर है। हम नींद में जब भी जाते थे, ये ब्रह्मांड हमें कुछ नहीं मालूम है, बहुत छोटा है, मोड़ा है, कुछ नहीं मालूम है न। हम अपने गहरे नींद में आराम से रहते हैं। अपने को अपना भी अस्तित्व नहीं मालूम रहता है कि हम कौन है, क्या है, कुछ नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो जो स्थिति जो है वो परमात्मा की ओरिजिनल स्थिति है, जिस स्थिति में हम जाते हैं और वहाँ हम आनंदी रहते हैं। जब उठते हैं, नींद गहरी हो जाती है तो आनंदी रहते हैं, कितना भी आदमी को हो, पर वो आनंदी रहता है। क्यों? कि उस स्थिति में हम परमात्मा को फेस टू फेस देखते हैं। हमें समझ में नहीं आता है पर देखते हैं, दैट इज़ ट्रू। एंड सटल एंड ग्रॉस फॉर्म थ्रू इट्स सटल एंड ग्रॉस बॉडी। तो ये हमारा जो रियल एग्जिस्टेंस जो है वो इन बॉडी के द्वारा, हमारा रियल एग्जिस्टेंस म्हणजे हमारा अपना ओरिजिनल जो एग्जिस्टेंस है वो इन बॉडीज़ के द्वारा इस यूनिवर्स का अनुभव ले रहा है। और वो बोल रहा है, अपने आप को बोल रहा है कि मैं पीढ़ी पोपली हूँ। रियली हम अनंत है, पर ये सीरीज ऑफ फॉर्म और ये कल्पना का जो मैनिफेस्टेशन हो गया, उसका अनुभव लेते लेते हम अपना अस्तित्व भूल गए कि हम अनंत हैं। और क्या बोलते हैं, सटल एंड ग्रॉस फॉर्म थ्रू इट्स सटल एंड ग्रॉस बॉडी। यहाँ पे जो बॉडी है, स्टोन, वेजिटेबल, ये सब बॉडी ना, ह्यूमन बॉडी है कि नहीं, तो ह्यूमन बॉडी और उसका अनुभव हम लोग ले रहे हैं ये यूनिवर्स का। इसीलिए वो कहते हैं कि फिर बाबा आते हैं कि अनुभव और मोक्ष क्या होता है। हमने बहुत सारा सुना है, अनुभव, मोक्ष, दिस एंड दैट भाई, पर
नाउ व्हाट इज अनुभव एंड व्हाट इज मोक्ष, ठीक है। तो उसके बारे में ये थिंकिंग जो है वो अभी यहाँ ख़त्म हो गया, अभी इन्हें नया चैप्टर चालू किया भाई व्हाट इज़ अनुभव एंड व्हाट इज़ मोक्ष। क्योंकि बहुत बार हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, पर ये है क्या एक्चुअली, वो कैसे उसको प्राप्त करना और उसके लिए क्या करना, नहीं क्या। पहले तो उसको वो निर्माण कैसे होता है वो मालूम होना चाहिए, उसका स्टेटस क्या है वो मालूम होना चाहिए। वही अगर मालूम नहीं है तो फिर कैसे होगा, फिर तो हम तो हवा में हाथ मार रहे हैं, हमको ये भी मालूम नहीं वो भी मालूम नहीं। हम कहते हैं मोक्ष मोक्ष मोक्ष, अरे वो मोक्ष है क्या एक्चुअली। तो वो कहते हैं कि मोक्ष जो है वो द थिंकिंग मस्ट बी देयर बट द नेचुरल इवोल्यूशन एंड द अननेचुरल इवोल्यूशन, जन्म मरण का फेरा मस्ट नॉट एग्जिस्ट फॉर इट। क्या कहते हैं, मोक्ष के लिए द थिंकिंग मस्ट बी देयर, मतलब इट मस्ट थिंक, बट द नेचुरल इवोल्यूशन मतलब 84 lakhs ऑफ अपन लोग बोलते हैं। बाबा ने स्पष्ट किया है कि यहाँ से लेके यह ह्यूमन फॉर्म तक जितने भी फॉर्म है, जितने प्रकार है, वह है 84 lakhs ऑफ फॉर्म्स, 84 lakhs ऑफ फॉर्म्स, शरीर ये। एंड अननेचुरल इवोल्यूशन का मतलब हो गया री इनकारनेशन। उसके बाद में अपन अनेक जन्म लेते हैं ना, अनेक जन्म लेते हैं, री इनकारनेशन। जन्म मरण का फेरा मस्ट नॉट एग्जिस्ट, तुम्हारा जन्म मरण का फेरा समाप्त हो गया। इवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन प्रोसेस के बारा जाते जाते अल्टीमेटली तुम्हारा ये जन्म मरण का फेरा समाप्त हो गया। तो मस्ट नॉट एग्जिस्ट फॉर इट, मतलब जिसको मोक्ष मिल गया अपन बोलते हैं, है नहीं। मोक्ष मिल गया मतलब तुम्हारा अपना शरीर तो है, पर तुमको ना जन्म मरण मृत्यु है, वो अब अगला जन्म तुमको री इनकारनेशन वाशन कुछ नहीं है, तुम मुक्त हो गए। पर बॉडी तो है, पर तुम्हें ये यूनिवर्स का ज्ञान नहीं है, तुमको कुछ नहीं मालूम। तुम मानव रूप में सिर्फ ये अनुभव कर रहे हो कि मैं अनंत हूँ। इनफाइनाइट ब्लिस जो है, इनफाइनाइट ब्लिस का अनुभव तुम कर रहे, इसको कहते हैं मोक्ष कहते हैं। ये आत्मा साक्षात्कार और मोक्ष दो अलग अलग है। आत्मा साक्षात्कार जब भी आगे आएगा तभी हम बताएंगे, पर मोक्ष के इसमें इतना ही उन्होंने बताया है, जन्म मरण का फेरा मस्ट नॉट एग्जिस्ट इट, दैट इज इनफाइनाइट इंटेलिजेंट मस्ट थिंक बट थिंक इट्स सटल एंड ग्रॉस नेचर व्हेन इट has thought created from fine to infinite must not exist for it, that is infinite intelligence must think but think itself, infinite intelligence must think, पर think क्या, अपना खुद कि मैं अनंत हूँ, मैं अनंत आनंद हूँ। मोक्ष में आनंद ही आता है, ब्लिस आता है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंट इसके बारे में सोचना बंद कर दे, अब अपने बारे में सोचे कि मैं अनंत ब्लिस हूँ, इनफाइनाइट ब्लिस, दैट इज़ मोक्ष। पर उसमें ज्ञान और जो ये जो है वो नहीं है, उसके अंदर में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, पावर और वो नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही है, और दैट इज़ ये अनंत 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 आनंद, इन्फिनिट ब्लिस जो है। मस्ट थिंक एंड बट थिंक इटसेल्फ, अपने आप के बारे में ही सोचे, इटसेल्फ। आगे में वो कहते हैं एंड नॉट थिंक ऑफ दिस यूनिवर्स, नो थिंकिंग अबाउट द यूनिवर्स, ज़ीरो, ख़त्म, अपने लिए ख़त्म हो गया। एंड तो उन्होंने कहा है कि फिर वो एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे निर्माण हो गया, तो ये क्रिएटेड फ्रॉम फाइन टू सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन। वो मैंने बता दिया कि ये कैसे निर्माण हो गया, ये निराकार इमेजिनेशन जो है उसके मैनिफेस्टेशन के द्वारा ये निर्माण हो गया, दैट्स ऑल, यही उन्होंने बताया है। तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, अब आगे चलते हैं। आगे में दो चीज़ें हमने बताई थी कि दो थिंग्स हैपन, वो बताया था।
तो वो कहते हैं कि वाइल द थिंकिंग दैट क्रिएट्स और प्रोड्यूसेस द इमेजिनेशन इन सटल एंड ग्रॉस फॉर्म, मतलब द थिंकिंग दैट क्रिएट्स और प्रोड्यूसेस द इमेजिनेशन इज इन सटल एंड ग्रॉस फॉर्म, मतलब इसका जो ये जो है मैनिफेस्टेशन जो है, प्रोड्यूसिंग एंड क्रिएटिंग, मतलब मैनिफेस्टेशन जो है वह स्थूल और ग्रास फॉर्म जो है उसके अंदर में इसका इस फॉर्म में वो आए, इमेजिनेशन इस फॉर्म में आई, सटल एंड ग्रास फॉर्म में आई। इट इज़ थिंकिंग, परंतु इट इज़ थिंकिंग। और दूसरा है बोलता है फॉर्म द थिंकिंग दैट रियलाइजेस। अभी ये निर्माण तो हो गया, पर अभी ये थिंकिंग जो है, ये थिंकिंग रियलाइजेस, क्योंकि रियलाइज कौन करेगा, ये थिंकिंग ही करेगा। तो वो कहते हैं कि द थिंकिंग दैट रियलाइजेस द सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन दैट इट हैज़ क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड। ये जो निराकार थिंकिंग जो है, ये उसी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ने निर्माण किया हुआ ये इमेजिनेशन, इसका मैनिफेस्टेशन ये है, इसका अनुभव वो निराकार निर्गुण परमात्मा इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इस थिंकिंग के द्वारा इसका अनुभव ले रहे हैं। हम लोग जैसे हम लोग हैं, हम लोग इस यूनिवर्स का ये ले रहे, क्या मतलब अनुभव ले रहे, मतलब हम इस यूनिवर्स से अलग है। उसी प्रकार से इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो निराकार थिंकिंग जो है, वो इसका जो मैनिफेस्टेशन है, वो ये मैनिफेस्टेशन है, इसका अनुभव ले रहे। परमात्मा ही स्टोन, वेजिटेबल, फिश, बर्ड फॉर्म के द्वारा अपनी खुद की निर्माण की हुई जो सृष्टि है उसका अनुभव खुद परमात्मा ही ले रहा है थ्रू वेरियस फॉर्म्स। कहने का उनका मतलब ये है, ये दो चीज़ें हो गई, एक निर्मिति और एक उसका अनुभव। ये दो चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। इससे आगे फिर वो कहते हैं ए एंड बी, इसका एक पहला जो था ये ए है और दूसरा जो था ये बी है। ए एंड बी दो, एक और दो। द थिंकिंग इज देयर, दोनों में द ए एंड बी, द थिंकिंग इज देयर, बट इन ए थिंकिंग इज प्योर एंड इन थिंकिंग इज प्योर। ये जो है वो इमेजिनेशन, ये जो है थिंकिंग जो है, यहाँ पे जो उन्होंने कहा है ए एंड बी, द थिंकिंग इज देयर बट इन ए थिंकिंग इज प्योर एंड बी द थिंकिंग इज सटल एंड विथ अ सटल एंड ग्रॉस बॉडी। यहाँ पे थिंकिंग तो है, पर इसके अंदर में जो थिंकिंग है जिससे ये वेजिटेबल ये फॉर्म निर्माण हुए, इससे अपने को दो बॉडी है जो वो सटल और ग्रॉस दो बॉडी है अपने को। इन दो बॉडी के द्वारा हम लोग इस दो यूनिवर्स का, दो वर्ल्ड का हम अनुभव लेते हैं। हम दो अनुभव उसका लेते हैं। और इस प्योर बॉडीलेस, इसके अंदर में इसके अंदर में इमेजिनेशन जो है वह प्योर है, पर वो बॉडीलेस है। वहाँ पे वो बोलते वो बॉडीलेस है। द थिंकिंग इज सटल एंड ग्रॉस बॉडी। सो इन द फॉर्म ऑफ जीसस, फिर वो आए, वो ये कह रहे हैं कि जीसस का जो फॉर्म है, जीसस वो कैसे, वो तो अवतार है ना, तो उसको समझाते हुए वो ये कह रहे हैं कि इन द फॉर्म ऑफ जीसस क्या घटित हुआ, या इन द फॉर्म ऑफ मेरे बाबा, या इन द फॉर्म ऑफ राम। इन द फॉर्म ऑफ जीसस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज थिंकिंग, एंड येट इन दैट फॉर्म द इवोल्यूशन हैज़ एंडेड। उनके लिए थिंकिंग वो कर रहे हैं, उनको अनंत बॉडी भी है और अपने जैसी बॉडी भी है, उनको दोनों बॉडी है। तो इन जीसस फॉर्म के अंदर में वो अपने अनंत मन के द्वारा, सद्गुरु और अवतार अपने अनंत मन के द्वारा इस ब्रह्मांड का जो कारोबार चलाते हैं अनंत मन के द्वारा। तो वो उनका मन है रियल, बाकी सबका मन है फॉल्स, सबका मन है फॉल्स, सीमित है, लिमिटेड है, जो कुछ भी है। इट इज़ द इनफाइनाइट माइंड
And yet in that form, Jesus form, the evolution and reincarnation has ended. उनके लिए कोई evolution involution नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा होने की वजह से वो डायरेक्टली मानव बन जाते हैं। उनको evolution and involution प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता है, अवतार को, सदगुरु को गुजरना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट इज एक्सप्लेन इन गॉड स्पीक्स और अदर, इसमें वो दिया हुआ है। और हैज़ एंडेड, एंड इसका मतलब हो गया कि जो भास था, जो माया थी, जो अज्ञान था, वो चला गया। जब हम अपने खुद के बारे में सोचेंगे, जो रियल है, उस वक्त में भास नहीं, उसमें माया नहीं है, उसके अंदर में अज्ञान कुछ भी नहीं है, नथिंग, ओनली रियल थिंकिंग, इनफाइनाइट माइंड, अनंत मन, दैट्स ऑल, फिनिश। और वो अनंत मन के द्वारा अपन अपने अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत ह्यूमिलिटी, अनंत नम्रता, जो कुछ भी है, उसका हम लोग उसका वो अनुभव लेते हैं जो आत्म साक्षात्कारी है। वो जीसस के फॉर्म में जो बता रहे, वो एक ही बता रहे उन्हें एक्सप्लेन, दैट इज़ फॉर हिम 84 लाख योनि जन्म मरण का फेरा उनके लिए नहीं है। हैज़ एंडेड, वैनिश एंड डिसअपियर्ड while creating the universe from the fine to the subtle and gross form, most finite to infinite। वो अब वो हो गया, अभी बार बार वो बताया मैंने। इट इज़ द इनफाइनाइट बॉडीलेस फॉर माइंड। क्या बोलते हैं कि इट इज़ द इनफाइनाइट बॉडीलेस फॉर्मलेस माइंड। While realizing the universe, it is the most finite, fine, infinite, subtle and false mind। हम लोग जब भी यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं, तभी हमारा जो मन जो है वह मोस्ट फाइनाइट और इनफाइनाइट, यहाँ पे है एटम, और ये मोस्ट फाइनाइट, ये जो है ओनली फाइनाइट, और ये ह्यूमन जो है इनफाइनाइट। तीन प्रकार के वो स्टेट्स है, तीन प्रकार की स्टेट। तीन प्रकार की कौन सी है वो उन्होंने दिया है। मोस्ट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, सटल एंड ग्रॉस फॉर्म माइंड। हमारा जो मन है वह मानव रूप के अंदर में सटल एंड ग्रॉस माइंड, मतलब ग्रॉस वर्ल्ड हम ग्रॉस माइंड से देखते हैं, सटल वर्ल्ड सटल माइंड से देखते हैं। तो सटल एंड ग्रॉस माइंड जो है हमारा दोनों भी है, एक बाद में हम लोग यूज़ करते हैं उसको, परंतु इट इज़ मोस्ट फाइनाइट बॉडीलेस फॉर्मलेस माइंड। सदगुरु का कैसे है? सदगुरु जो है कि वो अवतार जो है, उन्होंने अपना बॉडी भी ड्रॉप कर दिया, इसके बावजूद भी उनका अस्तित्व नहीं नष्ट हुआ, वो अस्तित्व है ही उन्हीं के साथ में। मेहर बाबा ने अपने बॉडी, राम कृष्ण बुद्ध जीसस क्राइस्ट, इन्होंने अपनी बॉडी भी ड्रॉप कर ली, इसके बावजूद भी इट इज़ द इनफाइनाइट बॉडीलेस फॉर्मलेस माइंड दैट इज़ वर्किंग फॉर राम कृष्ण बुद्ध जीसस क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट। इवन वो अपना कार्य चालू रखते, उनके लिए बॉडी होना ये ज़रूरी नहीं है, पर हम लोगों के लिए हमको ज़रूरी है, इसीलिए हम मोस्ट फाइनाइट और इनफाइनाइट माइंड हमारा यहाँ पे दिखाई देता है। और while realizing Jesus Christ, while realizing itself, it is the infinite bodiless real mind। क्यों बाबा कहते कि मैं ये शरीर नहीं हूँ? बोलते कि नहीं बोलते? जी, सभी अवतार सदगुरु बोलते मैं ये शरीर नहीं हूँ, सही में ये शरीर नहीं। ये वही कोट है जो उन्होंने पहना हुआ है, काम खत्म हो गया कि इसको फेंक दे दे। मतलब वो अपने यूनिवर्सल माइंड से काम करते हैं, जो कि जिसके लिए फॉर्मलेस है वो। इसीलिए वो कहते हैं वाइल रियलाइजिंग इटसेल्फ इट इज़ द इनफाइनाइट बॉडीलेस रियल माइंड। वो उन्होंने अपना बॉडी ड्रॉप करने के बाद भी उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता, हालांकि वो इंटरफेयर नहीं करते इसके अंदर में, परंतु हम समझो हम राम के भक्त हैं, हमने राम की पूजा की, ये किया, राम को हम प्रेम करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको कुछ भी पाना है तो जो अभी करंट जो कुछ भी होगा सदगुरु या अवतार, उसके पास में राम आपको भेज देंगे, क्योंकि आप राम से प्रेम करते, कृष्ण है, जीसस क्राइस्ट है, गौतम बुद्ध, कोई भी हो, मतलब उनका वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अभी ये ख़त्म हो गया, अब वो नहीं है, अभी वो राम ही मेहर बाबा है। इसलिए बाबा तो बोलते मैं राम था, मैं कृष्ण था, मैं ये था, मैं वो था। इसीलिए
इसीलिए वाइल रियलाइजिंग इट इज़ द इनफाइनाइट बॉडीलेस रियल माइंड। माइंड इसीलिए उन्होंने बोला है कि माइंड 3 प्रकार के जो माइंड के प्रकार है वो उन्होंने एक्सप्लेन किए। इन केस ऑफ जीसस क्राइस्ट का माइंड जो है वो कैसे कार्य करता है, वो जब कार्य करते हैं तभी, और जब बॉडी डालने डाउन करने के बाद में करते हैं तो भी, परंतु वाइल रियलाइजिंग इटसेल्फ इट इज़ द इनफाइनाइट बॉडीलेस रियल माइंड, वो का कार्य जो है चालू रहता है। इसीलिए आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और इसके बाद में आगे में और जो दिया है उन्होंने कि और ह्यूमन फॉर्म का महत्व, ह्यूमन फॉर्म में और क्या घटित होता है, या सदगुरु के स्टेटस में क्या घटित होता है, अवतार के इसमें क्या होता है, वो उन्होंने आगे और उसका वर्णन किया हुआ है। तो उसको अपन नेक्स्ट टाइम और डिटेल में इसके बताएंगे कि दिस सीरीज नंबर 2 के अंदर में ओनली ये चल रहा है थिंकिंग के ऊपर में, थिंकिंग, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, रियल थिंकिंग, फॉल्स थिंकिंग, सो एंड सो। सब जितने भी यूनिवर्स के अंदर में जितने भी फॉर्म्स है उनका क्या थिंकिंग है, वो सदगुरु हो, अवतार हो, कि मनुष्य या एनिमल फॉर्म हो या साधु संत हो, वो थिंकिंग में होता है कि ये थिंकिंग जो है इसका क्या रोल है ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, ये मन जो है उसका कितना महत्व है। थिंकिंग मतलब माइंड, माइंड मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है दैट एक्ट्स एज ए माइंड, अनंत इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है दैट एक्ट्स एज ए माइंड, एज ए माइंड। और जब भी वो मैं अनंत हूँ का ज्ञान उसको हो जाता है तो वो अपने माइंड के साथ में रहते हैं, पर वो कुछ किसी को कुछ दे नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनका अस्तित्व रहता है, वो नहीं जाता। उनका अस्तित्व ये रहता है, उनको अनुभव रहता है कि मैं अनंत ज्ञान शक्ति है, सच्चिदानंद की जो स्थिति है उस स्थिति में वो रहते हैं, उनका निवास रहता है। अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा।